प्रेम से बोलिए जिमुतवाहन भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आज आप सभी श्रवण करेंगे जितिया व्रत की पावन कथा। कथा को बड़े ही श्रद्धा प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनेगा और दूसरे भक्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। प्रेम से बोलिए जिमुतवाहन भगवान की जय। ये कथा है एक बाजिन की जितिया व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक माता पिता रहते थे और उनके साथ उनके बेटा और बहू भी रहते थे। शादी के 5 वर्ष बीतने के बाद बहू का कोई संतान नहीं होता। इसी कारण से सास ससुर अपनी बहू को घर से बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं तू बाझिन है, मेरे घर से निकल जा। तो जब पत्नी निकल गई तो बेटा माता से कहने लगा, माता पिताजी, जब आप मेरे पत्नी को नहीं रख सकते तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा। आपको हम दोनों को अपनाना होगा ना, मैं भी इस घर को छोड़ के चला जाऊँगा। तो पिता और माता दोनों कहने लगे, निकलो, तुम दोनों निकलो। बेटा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। अब दोनों पति पत्नी बहुत दूर एक गांव में चले जाते हैं। वहाँ झोपड़ी बनाकर अपना दिन व्यतीत करते हैं। पत्नी का नाम था सीमा। गांव के सभी लोग को पता चल गया था कि सीमा बाझिन है, इसीलिए सीमा के पास कोई आता जाता नहीं था, ना कोई अपने बच्चे को भेजता था। सीमा का पति सुबह होते ही जंगल में चला जाता था। थोड़ा बहुत लकड़ियाँ काट कर लाता, उसे बेचकर अपना और अपनी पत्नी का पालन पोषण करता था। इसी तरह दिन बीतने लगे। सीमा के घर में एक कल था। उसी कल का पानी से सीमा अपना भोजन बनाती थी। एक दिन वह कल खराब हो गया, इसलिए सीमा क्या करती है, एक बाल्टी लेकर गांव में चली जाती है जहां पर एक कुआं था। उस कुएं से पानी लाने जाती है तो वह क्या देखती है कि वहां पर एक बूढ़ी माई बैठी थी जो कुएं से पानी निकालने की कोशिश कर रही थी, मगर वह कमज़ोर होने के कारण बेचारी निकाल नहीं पाती है। तो सीमा उस बूढ़ी माई से कहती है, माँ, क्या मैं आपके लिए पानी निकाल दूँ? तो बुढ़िया माई ने कहा, क्यों नहीं बेटी, निकाल दो। देखो ना, मैं भी बहुत दूर से आई हूँ, शरीर बहुत थक गया है, कपड़े गंदे हो गए हैं, प्यास भी जोर से लगी है। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। पानी पीने के बाद मैं थोड़ा स्नान करूँगी और कपड़े को साफ करूँगी, मगर शरीर इतना थक गया है, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, इसी कारण से कुएं से पानी निकाल नहीं पा रही और आसपास में यहाँ कोई भी नहीं है, ही निकाल दो। तो सीमा कहने लगी, माँ, मैं बाझिन हूँ, क्या मैं पानी निकाल दूँगी, उस पानी को आप स्वीकार करेंगी? तो बुढ़िया माई ने कहा, धत पगली, क्यों नहीं स्वीकार करूँगी, तुम निकालो। अब सीमा कुआं से पानी निकालकर बुढ़िया माई को देती है, लेकिन बुढ़िया माई में इतनी शक्ति नहीं थी कि उस पानी को उठाकर पी सके। सीमा उसी बाल्टी से पानी गिराती है तो बुढ़िया माई अपने हाथों से धीरे धीरे करके पानी को पीती है। बुढ़िया माई को बहुत अच्छा लगता है पानी पीने के बाद में। अब सीमा बुढ़िया माई के हाथ पैर को अच्छे से धो देती है और उन्हें स्नान भी अच्छे से करवा देती है और अपने घर से दूसरे वस्त्र लाकर उन्हें पहना देती है और गीले वस्त्र की साफ सफाई करके वहीं पे रस्सी बांधकर उसे सूखने को रख देती है और अपने लिए पानी भर के अपने घर को ले जाती है और साथ में उस बुढ़िया माई को भी ले जाती है। कहती है, माँ, आप बहुत थकी हैं, चलिए मेरे घर में भोजन करके अपने घर को चले जाइएगा। बुढ़िया माई भी सीमा के साथ उसके घर को चली गई और वहाँ पर जाके पेट भर के भोजन करती है। कहती है, बेटी, तुमने मेरा बहुत सेवा किया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। सीमा कहने लगी, माँ, आप तो मुझसे खुश है, लेकिन दुनिया मुझसे दुखी है। क्यों? क्योंकि मैं बाझिन हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है, इसी कारण मेरे सास ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया। माँ, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? भगवान ने मेरे भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं है, तो मुझे संतान प्राप्ति कैसे होगी? माँ, बताइए। मैं कितना पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन भगवान मेरा सुनते ही नहीं हैं। क्या इसमें मेरा कोई गलती है? माँ, बताइए। तो बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटी, तुम्हारा कोई गलती नहीं है। और कौन कहता है तू बाझिन है?
मैं कहती हूँ तुम्हारे घर में जल्दी ही एक पुत्र आने वाला है, ये मेरा आशीर्वाद है। मगर तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक व्रत के बारे में बतलाती हूँ जिसे लोग जीवित पुत्रिका नाम से जानते हैं। इस व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है और जिसके संतान नहीं होते उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत से हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस व्रत को तुम भी नियम पूर्वक करोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। यह व्रत 3 दिन का होता है और यह व्रत आश्विन माह में पड़ता है। आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ता है। सप्तमी तिथि को नहाय खाए करते हैं, अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रहते हैं और नवमी तिथि को व्रत का पारण करते हैं। इस व्रत को तुम भी नियम अनुसार करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इतना कहकर बुढ़िया माई सीमा के घर से चली जाती है। अब शाम के समय जब सीमा के पति आते हैं तो सीमा अपने पति को सारी कहानी बताती है। तो उसका पति कहते हैं, ठीक है, तुम करके देखो, क्या पता भगवान का क्या मर्जी है। सीमा जब अगला साल आया तो जितिया का व्रत करना शुरू कर दी। पहला दिन नहाए खाए का नियम करती है और रात्रि समय यानी 3 बजे भोर में जिमुतवाहन भगवान को जो भी भोजन पकाती है उसमें से जिमुतवाहन भगवान को देती है और चिल्लो सियारिन को देती है और जो बचा खुचा भोजन होता है स्वयं खाकर अपनी व्रत की शुरुआत करती है। इस दिन उसे निर्जला व्रत रहना था। उसी दिन बेचारी निर्जला व्रत थी। जब दोपहर का 2 बजा तो पास के सभी महिला, जो पास में गांव थी, सभी महिला नदी में जाने लगी स्नान करने। उसे भी पता था उसे भी नदी में जाना था, तो बेचारी वो भी नदी के पास चली गई सभी महिलाओं के पीछे पीछे। तो सभी महिलाएं उसका मजाक उड़ाने लगी, देखो देखो ये बाझिन जितिया का व्रत रखी है, कहकर सभी महिलाएं उसका मजाक उड़ाने लगती है। बेचारी को दुख लगता है लेकिन मुख से एक शब्द नहीं कहती। बेचारी उनके ही पीछे पीछे नदी के पास जाती है और नदी में एकदम दूर में स्नान करती है। सब महिलाएं उसे अपने साथ स्नान करने नहीं देती है, इसीलिए कहती है तुम बाझिन हो, जाओ तुम उस कोने में जाके स्नान करो। बेचारी सीमा कोने में जाके स्नान करती है। वहीं पर अरियार बरियार की पौधे का पूजन करती है, जिउतवाहन भगवान का पूजन करती है। वहीं पर बैठकर जब सभी महिलाएं कथा कह रही होती हैं, बेचारी दूर में बैठकर हाथ जोड़कर जिमुतवाहन भगवान की कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करती है। भगवान से एक पुत्र की कामना करती है। तरह जब पूजा पाठ हो गया, कथा सुनना हो गया, सभी महिलाएं अपने घर को चली गई। तभी सीमा जहाँ पर उसने अरियार बरियार का पूजन किया था, जिमुतवाहन भगवान का पूजन किया था, वहीं पर सर को पटक कर भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मुझे एक पुत्र दीजिए। भी मुझे बाझिन कहते हैं, इस बाझिन से छुटकारा दिलाए मुझे। जिमुतवाहन भगवान से अपनी मन की इच्छा कहकर सीमा भी अपने घर को चली जाती है और दिन रात जिमुतवाहन भगवान की गुणगान करते रहती है। सीमा ने बड़े ही श्रद्धा से जितिया व्रत को पूरा करती है और पारण के दिन गरम गरम भोजन बनाकर व्रत का पारण करती है। तो सीमा को पूरा भरोसा हो गया था कि उसके घर जल्द ही एक पुत्र आने वाला है। सीमा और उसका पति बड़े ही खुशी से दिन व्यतीत करने लगे। इसी तरह फिर अगला साल आया। फिर सीमा ने अगला साल भी जितिया व्रत को बड़े ही श्रद्धापूर्वक प्रेम भाव से किया। सीमा के जितिया व्रत करते हुए 4 वर्ष बीत गए थे, लेकिन फिर भी उसका कोई संतान नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी सीमा बहुत खुश रहती। उसको पूरा भरोसा था जिउतवाहन भगवान पे, जितिया मैया पे उसको पूरा भरोसा था। उसको पता था एक न एक दिन भगवान जरूर ही मुझ पर कृपा करेंगे। यही विश्वास से वह हर साल जितिया व्रत करती रही। जब सीमा के जितिया व्रत करते हुए 5 वर्ष बीत गए, सीमा का गर्भ ठहर जाता है और ठीक 9 महीने बाद वह एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। पुत्र को पाकर सीमा और उसके पति बहुत खुश हुए। जिमुतवाहन भगवान की जय जयकार करने लगे और पूरे गांव वालों को कहने लगे, देखो
एक बाझिन ने पुत्र को जन्म दिया है। यह संभव सिर्फ जितिया व्रत के प्रभाव से ही हो सका है। जो भी माता श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करेगी उसे पुत्र प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए आप लोग भी जितिया का व्रत अवश्य करें। यही बात कानो कान सीमा के सास ससुर के पास खबर चली जाती है, आपकी बहू ने एक पुत्र को जन्म दिया है। अब तो सास ससुर बड़े ही खुश हो जाते हैं कि मारे दौड़े दौड़े वह उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां उसके बेटा और बहू रहते थे। सासू माँ और ससुर दोनों ने मिलकर अपने बेटे बहू से माफ़ी मांगे और कहने लगे, बेटा बहू मुझे माफ़ कर दो। भी बेटा बहू अपने माता पिता के पैर पकड़कर रोने लगते हैं। हे माँ, हे पिताजी, ये सब तो आपका आशीर्वाद का ही फल है। आप ही लोग का आशीर्वाद से मुझे आज पुत्र की प्राप्ति हुई है। अगर आप लोग मुझे घर से बाहर नहीं निकालते तो मैं बाझिन की बाझिन ही रह जाती। आज मैं बाहर आई, मुझे एक बूढ़ी माता मिली जिन्होंने जितिया व्रत के बारे में मुझे बताया और जितिया व्रत के प्रभाव से ही मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। ये सब आपके वजह से ही हुआ है, इसलिए आप लोग माफ़ी ना मांगे, माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए। अपने बेटा और बहू की बातें सुन के सास ससुर की आंखें भर आई। अब तो बेटा बहू और पोता तीनों जन उस गांव से अपने घर को चले जाते हैं और सभी मिलकर आनंद पूर्वक खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जिमुद्वाहन भगवान की जय, जितिया माता की जय। कथा अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम था रमेश और पत्नी का नाम था रीना। दोनों अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर रहे थे। शादी के 10 साल बीतने के बाद भी उनका कोई संतान नहीं होता। बहुत मन्नतें मांगने के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जो कि एकदम से अस्वस्थ रहता है, रोगी रहता है। डॉक्टर ने कह दिया था कि यह बालक बचेगा नहीं, और हुआ वैसा ही। बालक कुछ दिन जीवित रह के मृत्यु को प्राप्त होता है। यह देखकर माता पागल सी हो जाती है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। खाना पीना सोना जागना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दिन भर अपने बालक को ही याद किया करती थी और रोया करती थी। मेरा पति पत्नी को बहुत समझाता, लेकिन पत्नी कुछ नहीं समझती। उसका दिमाग पागल जैसा हो गया था। ऐसे तैसे करके दिन बीतते गया। पागल जब भी किसी बालक को देखती उसे लगता वह उसी का बालक है और दौड़ के जाके बालक को गोद में ले लेती थी। कहती ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। लेकिन जिसका बच्चा होता वह माता या फिर पिता अपने बच्चे को उससे छीन कर ले जाता। उसके बाद फिर रीना पागलों जैसे सर पीटकर रोना शुरू कर देती। इसी तरह ही बड़े ही दुख से दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, एक छोटा सा बालक उस पागल रीना के पास आता है और कहता है, माँ, ओ माँ, तुम क्यों रो रही हो? मैं तेरा बेटा हूँ माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, देखो मुझे, पहचानो मुझे। बालक की बात सुनकर रीना थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी। बालक ने रीना का हाथ पकड़कर नदी किनारे ले चला और कहने लगा, माँ, तुम यहाँ पर बैठो और इनका पूजा करते देखो और ध्यान से इनकी कथा को सुनना। उसके बाद मैं आपको हमेशा के लिए वापस मिल जाऊंगा। इतना कहकर बालक वहाँ से चला जाता है। रीना बेचारी नदी किनारे बैठ जाती है और सभी माताओं को पूजन करते ध्यान से देखती है। और वहीं पर जब पूजन पाठ हो जाता है, एक बूढ़ी माई सभी को जितिया व्रत की कथा सुनाती है। कथा सुनाने से पहले सभी को जितिया व्रत के महत्व के बारे में बताती है और कहती है, इस व्रत में इतना शक्ति है कि मृत बालक भी जीवित हो जाता है। इसीलिए तो इस व्रत को जीवित पुत्री का व्रत कहा जाता है। वो भी माताएं इस व्रत को करती है, उसकी संतान की आयु लंबी होती है और जिनको संतान ना हो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इतना कहकर वह बुढ़िया माई जितिया व्रत की कथा सुनाने लगी।
सभी माताएं जितिया व्रत की कथा को ध्यान से श्रवण करती है और बीच बीच में जय जयकार लगाते जाती है। उधर रीना भी हाथ जोड़कर जीवतवाहन भगवान की कथा को सुनती जाती है। पूजा पाठ हो गया, सभी माताएं अपने अपने घर को जाने लगी। तभी रीना अपने जगह से उठती है और उस बुढ़िया माई के पास जाकर उसके चरण पकड़कर रोने लगती है और कहने लगती है, माई, ए माई, मेरा भी एक बेटा था। 10 साल के बाद, बहुत मन्नतें मांगने के बाद मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी माई। दुर्भाग्य की बात यह है माई कि मेरा पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब से मैं पागल जैसी हो गई थी। अचानक आज मेरे पास एक छोटा सा बालक आया। उसने कहा, माँ, ओ माँ, तेरा ही पुत्र हूँ, मैं तुझे वापस मिल जाऊंगा, तुम आओ, मेरे साथ आओ। ऐसा कहकर उस बालक ने मुझे यहाँ पर छोड़कर चला गया। कहने लगा, माँ, अगर तुम ये व्रत करोगी तो मैं तुम्हें वापस मिल जाऊंगा। यही उम्मीद से मैं यहाँ पर बैठी रही। मुझे पता चला इस व्रत को करने से मृत बालक भी जीवित हो जाते हैं। हे माँ, मुझे भी इस व्रत की विधि बताओ ताकि मैं भी इस व्रत को करूं, ताकि मेरा पुत्र मुझे वापस मिल जाए। बुढ़िया माई कहने लगी, हाँ बेटी, क्यों नहीं, जरूर मैं बताऊंगी। वो बालक कहाँ है जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया? क्या तुम जानती हो उसे? उसने कहा, माँ, मैं तो आपसे पहले ही कही, मैं उस बालक को नहीं जानती, पता नहीं कहाँ है और आसपास में भी नहीं है। मैंने उसे पहली बार यहाँ पर देखा है। तो बुढ़िया माई कहने लगी, जरूर जरूर वह जीवतवाहन भगवान होंगे। तुम्हारे कष्ट को देखकर बालक के रूप में आकर अरे दुख दूर करने का उपाय बता के तुम्हें चले गए। तुम बड़े ही श्रद्धा से अगले साल जब जितिया का व्रत आएगा, तुम श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करना। यह व्रत 3 दिन का होता है। पहला दिन को नहाए खाए कहते हैं, दूसरा दिन को निर्जला व्रत रहना होता है और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है और तीसरा दिन व्रत समापन होता है। व्रत बहुत कठिन होता है। इस व्रत में एक बूंद भी पानी नहीं पीना होता है और ना ही कुछ तोड़ना काटना ये सब कुछ भी नहीं करना होता है। जब अगले साल जितिया का व्रत आएगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। तुम हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करो। तुम्हारी सभी मनोकामना जीवतवाहन भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। इतना कहकर बुढ़िया माई भी अपने घर को चली गई और रीना बेचारी जो पागल हो चुकी थी, बेचारी उसका भी पागलपन थोड़ा सा कम हुआ। वो भी अपने पति के साथ घर में रहने लगी और पति से कहने लगी, मैं भी अगले साल से जितिया का व्रत करूंगी। मुझे भी बहुत मन है जितिया व्रत करने का। तो पति कहता है, क्यों नहीं, तुम्हारा जो इच्छा तुम वो करो। मैं तो आज बहुत खुश हूँ कि जीवतवाहन भगवान की कृपा से आज तुम्हारा पागलपन ठीक हो पाया है, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। वाहन भगवान अपनी कृपा अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही करते रहे, मेरा ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है। न कहकर पति पत्नी अपने घर को चले गए और इसी तरह दिन बीतने लगा। रीना को बड़े ही बेसब्री से इंतजार था कि कब 1 साल बीते और जितिया का पर्व आए। इसी तरह दिन बीतते गया और ठीक जितिया का पर्व आ गया। रीना ने बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ जितिया का व्रत किया। जीवतवाहन भगवान की पूजा की, कथा का श्रवण करती है, 9 दिन का नियम का बड़े ही अच्छे से पालन करती है और अपना व्रत को पूर्ण करती है। पारण के दिन गरम गरम भोजन से पारण करती है। रीना के व्रत से जीवतवाहन भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। रात्रि के समय जीवतवाहन भगवान रीना के सपने में आते हैं और रीना को आशीर्वाद देते हैं, रीना, मैं तेरे व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें जुड़वा पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान के वरदान से रीना फिर से गर्भ धारण करती है और ठीक 9 महीने बाद वह 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म देती है। जीवतवाहन भगवान की कृपा से रीना के सारे दुख तकलीफ दूर हो गए, उसकी गरीबी दूर हो गई, उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। तो बोलिए प्रेम से जीवतवाहन भगवान की जय। हे जीवत भगवान, जैसे आपने रीना की कष्ट को दूर किए, वैसे हर माता की सभी कष्टों को दूर करना।
सभी माता की सभी मनोकामना को पूर्ण करना, सभी की बच्चे की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए जिमुद्वाहन भगवान की जय, जितिया मैया की जय। भक्तों, आपको हमारी आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल काले काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घ आयु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बतलाइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घ आयु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्यचरण करने वाला समदर्शी जिमुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, जरूर प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पाते। अच्छा, अपना नाम, जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सभ्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है
और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे जीवित हो जाए। हे स्वामीन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाए और कोई ऐसा उपाय करे जो जहाँ उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लेने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्य के हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां बालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वहीं त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी विध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट ही हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो ही जाएगा। जिमुतवाहन को इस तरह का वरदान देकर और बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घ आयु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल की प्राप्ति होगी। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ली ने सुन लिया और अपनी सखी सियाड़िन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर वह चिल्ली ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियाड़िन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियाड़िन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी और संयोग से दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियाड़िन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ
ग्रह पत्नी अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्र को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्र को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता यानी कि मंत्री की पत्नी के पास भेज दिया। किंतु वे 8 सिर बेशकीमती ज्वारत हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करे। प्रेम से बोलिए जिमुत वाहन भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।